रूस के खिलाफ यूक्रेन की बड़ी शातिराना चाल सामने निकल के आई है। कहा यह जा रहा है, बल्कि रूस की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है कि वॉशिंगटन और लंदन दोनों मिलकर यूक्रेन के अंदर आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों को, गैंगस्टर्स को इकट्ठा करके यूक्रेन भेज रहे हैं और यूक्रेन जाकर वो रूस के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी यही इल्जाम यूक्रेन ने 5 महीने पहले रूस पर लगाया था, जो साबित नहीं हुआ। लेकिन लंदन और अमेरिका मिलकर ऐसा सच में कर रहे हैं, इसकी कई रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। पहले ही बता रहा हूं इस वीडियो में, इस रिपोर्ट के अंदर रूस के समर्थकों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन हमारा काम है आप तक सच पहुंचाना। यूक्रेन ने इस जंग के दौरान काफी बड़ी कामयाबी हासिल करी है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन बना लिया है, जो अपने आप दुश्मन के ठिकानों को और टारगेट को लॉक करता है और खुद उड़ान भरकर उनको जाकर तबाह कर वापस आ सकता है। इसकी अभी कोई तस्वीर तो सामने नहीं आई है, लेकिन पहली ही रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी है। वहीं रूस ने कहा है कि जो नेटो की सेना है हमारे खिलाफ वो डबल हो गई है, ज्यादा से ज्यादा इसमें सेना को भर्ती किया गया और हमारे खिलाफ नेटो की आर्मी को तैयार कर दिया गया है। अब बुरी खबर आपको बता दूं रूस के समर्थकों के लिए, रूस खैरसन के कई इलाकों से अपने आप पीछे हट गया है। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, यहां पर पहले झंडा लगा हुआ था रूस का, अब वो झंडा हट गया है, बल्कि हटा दिया गया है या गिरा दिया गया है। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, यूक्रेन का झंडा वहां टावर पर, मोबाइल टावर पर लहराया जा चुका है। ये खैरसन का वही इलाका है। वहीं आपको बताओ एक और सबसे बड़ी खबर, भारत पहुंचेगा रूस। जी हां, टाइटल हो सकता था इसका रूस में भारत, लेकिन मैंने वो नहीं किया क्योंकि मेन खबर मुझे कुछ और लगी। अब इसी खबर में बड़ी खबर, अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में बता रहा हूं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर आने वाले 7 और 8 नवंबर को बताया जा रहा है कि रशिया जाएंगे। अब इससे कई देशों के ततैये लग जाएंगे और खासकर सबसे ज्यादा चुल अमेरिका को मचने वाली है। अमेरिका के मुंह पर यह जोरदार तमाचा होगा कि भारत सारी पाबंदियों और सारे प्रेशर के बावजूद भारत के विदेश मंत्री रशिया जा रहे हैं और रशिया जाने के बाद कहा यह जा रहा है भारत और रूस के बीच में कई अहम डील हो सकती है। वहीं रूस पर पाबंदियों की वजह से रूस के अंदर कंप्यूटर, लैपटॉप और उसके अलावा जो सिस्टम यानी कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसकी कमी का अब सामना करना शुरू कर चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया ने रूस पर पाबंदी लगाई हुई है। एक बुरी खबर और आपको बता दूं कि 100 रूस के सैनिक स्ट्राइक पर चले गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट में यह है कि उन 100 रूस के सैनिकों को पैसा ही नहीं मिला है, सैलरी ही नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से रूस के 100 सैनिक स्ट्राइक पर चले गए हैं। इसके बाद क्रेमलिन का ऐलान आया है सामने, नोटिफिकेशन क्रेमलिन ने जारी किया कि पुतिन ने ऑर्डर दे दिया है पर व्यक्ति $3,200 यानी लगभग 1,95,000 या 2 लाख रुपए से अंदर अंदर एक सैनिक को दे दिया जाए। पर व्यक्ति 2 लाख रुपया तनख्वाह जो है रूस के लिए जो यूक्रेन में सैनिक लड़ रहे हैं उनको दे दिया जाए, रिलीज उनकी पेमेंट कर दी जाए। वहीं नेटो के चीफ इस वक्त तुर्की पहुंचे हैं और तुर्की की जमकर तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की ने वॉर क्राइम को रूस के कम कर दिया है। तुर्की के मीडिएशन की वजह से रूस के घातक हमले कम हुए हैं और आम लोगों की जानें अब कम जा रही हैं। वहीं तुर्की के अंदर ही नेटो के चीफ ने अगली बात यह भी कही कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जल्द ही रूस को सप्लाई कर सकता है। इन सब के बीच रूस और ईरान एक बार और करीब आ गए हैं और बड़ी बात यह है कि ईरान को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रूस और ईरान के बीच $4.5 बिलियन की डील हो गई है। 4.5 बिलियन रशिया ईरान के ऑयल फील्ड में इन्वेस्ट करेगा। वहीं जॉर्डन अब रूस से बातचीत करेगा ताकि सीरिया में शांति लाई जा सके। इस बात से अमेरिका बिदक सकता है और इजराइल भी। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्वे को खुली धमकी दे दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नॉर्वे मिलिट्री को अलर्ट कर चुका है और अपनी सैनिकों को, अपनी फोर्सेस को बॉर्डर पर रूस के खिलाफ तैनात कर रहा है और नेटो में बढ़ चढ़कर रूस के खिलाफ उछल कूद कर रहा है। जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्वे को धमकी दे दी है। जी हाँ,
बाकी एडिशनल कोई रिपोर्ट तो नहीं आई है कि पुतिन ने बोला क्या है, लेकिन हाँ, नॉर्वे को धमकी यानी वार्निंग दे दी है। वहीं 2024 में रूस में चुनाव होने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने अभी फैसला नहीं किया है। वहीं रूस ने बड़ा खुलासा किया है। रूस ने कहा है कि हमने एक खतरनाक ड्रोन, यूएवी ड्रोन बना लिया है, कैमिकाजे यानी आत्मघाती ड्रोन, जिसको मारकर गिराना नामुमकिन है। और ये ड्रोन जो लेजर हथियार होते हैं उसको भी फेल कर सकता है। अब दोस्तों, आपके सामने ये है वो ड्रोन। जी हाँ, काफी घातक ड्रोन है। इसका हमला भी दिखाया है, देखिए ये हमला कर रहा है। दोस्तों, ये कैमिकाजे लैंसेट ड्रोन है जो कि कई जगह रूस ने इस्तेमाल किया है और उसकी फुटेज पहली बार जारी करी है। इन सब के बाद बड़ी खबर ये कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, यूएस के सेनेटर हैं ये, जो कि यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने रूस पर सिनेमैटिक अंदाज में, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में तोपें दागी हैं। दोस्तों, इसके साथ रूस को आज एक और बड़ा झटका लगा है। यूक्रेन की आर्मी ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया। Yes! Yeah! 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 Блять, я тебе більше бачу, чим взрив. Да ты шо, блядь? अब दोस्तों, रूस का टैंक बड़े ही खतरनाक अंदाज से यूक्रेन ने उड़ाया है। उस तस्वीर को मैंने कई बार देखा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है एनिमेटेड है, लेकिन देखिए कितना घातक हमला रूस के टैंक पर है। वहीं यूक्रेन को अलार्म सिस्टम मिल चुके हैं, सायरन मिल चुके हैं इजराइल की तरफ से, ऐसा लग रहा है। और डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हुआ है पिछले 2 से 3 दिन में। उधर से रूस ने मिसाइल दागी और इधर से यूक्रेन की मिसाइल डिफेंस के लिए उड़ी और उसने जाकर रूस की मिसाइल को टक्कर मारकर वहीं ख़त्म कर दिया। दोस्तों, अब रूस ने नए हथियारों से हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर वो देखिए, नया हथियार है, तोप की तरह है, ऑटोमेटिक लोड हो रहा है। क्राइसंथेमस ब्लूम नाम का ये हथियार रूस यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। सटीक और खतरनाक निशाने इसके जरिए दागे जा रहे हैं। इन सब के अलावा रूस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भी यूक्रेन पर हमलावर हो रहा है। वहीं शाम होते ही रूस ने अपनी सबसे घातक, सबसे ताकतवर मिसाइल इस्कैंडर मिसाइल यूक्रेन पर दागी। ये वही मिसाइलें हैं जिसने मारियोपोल और खार्किव के नक्शे को बदला है।
दोस्तों आज के वॉर अपडेट में आज तक के लिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को रिफ्रेश करते रहा करिए, यानी चेक करते रहा करिए। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले और हम कोई बड़ी खबर यहाँ दे जाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।